कल परसों में कल मणिपुर में पुनः हिंसा हुआ, 13 आदमी मारे गए। कोई जिला है उसमें उसके साथ हथियार भी था। मैं केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार के गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, जो आपने जो कितने लोग मारे गए अभी तक, कितने लोगों का लाश नहीं दफनाया गया, वहाँ पर सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात की गई? एक एक जिला में अगर सुरक्षा बल रहता, वहाँ के पुलिस मजबूत रहती, तो ये हिंसा कैसे हुआ? ये हिंसा कैसे हुआ ये बताना पड़ेगा भारत के गृह मंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को। जो यह हिंसा रोक कर जब कंट्रोल कर लिया गया, तो पुनः जब आपको पता है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को, जो वहाँ पर विदेशी ताकत भी है, वहाँ पर ड्रग का भी खेती होता है, वहाँ पर मादक पदार्थों का भी खेती होता है, तो वहाँ पर पैसा कहीं से आ सकता है। और जब विदेशी ताकत वहाँ पर सक्रिय है, आज 6 महीने से 1 साल पूरे 23 जो है 2023 पूरा 23 तबाह हुआ और पूरे सुर्खियों में रहा मणिपुर शुरू से ही। लेकिन इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं कि गृह मंत्री जिम्मेवार हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं? जब वहाँ पर हम अस्थायी रूप से अर्धसैनिक बल को वहाँ पर जब एक जिला में, एक थाना में हम जब उसको डिप्यूट कर देंगे तो हिंसा क्यों होगी? वहाँ की राज्य सरकार से यह पूछा जाना चाहिए, क्यों पुनः हिंसा हुई? जब आप कंट्रोल कर लिए तो पुनः हिंसा क्यों हुई? बीच बीच में 3 आदमी पहले मारे गए थे, आज कल परसों में 13 आदमी की हत्या कर दी गई। यह क्यों हो रहा है? इस पर मंथन क्यों नहीं हो रहा है? इस पर क्यों नहीं चुप हैं? प्रधानमंत्री को यह बयान देना चाहिए। आपकी भाजपा की वहाँ पर सरकार है, वीरेंद्र सिंह अच्छे लोग हैं, उन्होंने हिंसा को कंट्रोल किया, लेकिन उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। वहाँ पर एक एक जिला में अर्धसैनिक बलों की 50 टुकड़ियाँ, 50 कंपनी को वहाँ पर भेजना चाहिए वहाँ पर। और एक कौन विदेशी ताकत वहाँ पर है, उसको क्यों नहीं निकाला गया? जब तक विदेशी ताकत वहाँ रहेंगे मणिपुर में, तब तक ये हिंसा होता रहेगा। पहले गृह मंत्री ने कहा जो सर में गोली मारिए, तो वहाँ पर असर हुआ, बहुत शांति हुई, लेकिन पुनः हिंसा बढ़ रहा है, बढ़ गया है। 13 लोगों की हत्या होती है। यह भारत का एक राज्य में अगर इस प्रकार की हिंसा होती रहेगी, उसका तो अब मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, पूरा उस क्षेत्र में पूरा फैल जाएगा। तब तो आप कैसे रोकेंगे? सत्ता में बैठे रहना, सत्ता प्राप्त करना जनता के विश्वास से ही। जनता को कष्ट हो रहा है, कौन सा ताकत ऐसा है जो मणिपुर को उद्वेलित कर रहा है, मणिपुर में जातिगत हिंसा बढ़ा रहा है? इसके लिए जिम्मेवारी तो किसको लेना पड़ेगा? आपको जिम्मेवारी तो आपको हर हाल में लेना पड़ेगा। जो आप सत्ता में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, तो जिम्मेवारी भी तो आपकी ही बनती है। 1 वर्ष से हिंसा फैल रहा है, बढ़ रहा है और उस पर कंट्रोल नहीं किया, पुनः रोक करके, इसका मतलब है पुनः रोक करके हिंसा बढ़ रहा है, बढ़ जाता है। वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की कमी है, वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की कमी है। वहाँ के पुलिस की जिम्मेवारी
कुछ बनती है तो वहाँ पर क्यों नहीं यह कार्रवाई क्यों हुआ, इस पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हिंसा होना, हिंसा हुआ तो आगे हिंसा क्यों हुआ, हिंसा हुआ फिर आगे हिंसा क्यों हुआ। अगर फिर बार बार हिंसा हो रही है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होती है, वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेवार होती है, क्योंकि हम वहाँ से अर्धसैनिक बलों को वापस कर लेते हैं, जगह फिर रिपीट कर देते हैं। वहाँ पर पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी को पर तय करना चाहिए हिंसा क्यों हुआ। हिंसा होना ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये हमारे भारत में एक जो नेपोटिज्म गैंग जो मणिपुर, वहाँ पर मणिपुर तो म्यांमार से भी लोग आते हैं और कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं, वहाँ बांग्लादेश से आया हुआ है कि पाकिस्तान से आया हुआ है कि मणिपुर म्यांमार से आया हुआ है। उसको निकालने में किससे पूछना पड़ेगा, गृह मंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को किससे पूछना पड़ेगा। जो वहाँ पर जो अराजक तत्व वहाँ पर बैठे हुए हैं और बार बार हमारे भारतीय को मारा जाता है, महिलाओं के साथ ज्यादती होती है वहाँ पर, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसके लिए जिम्मेवारी तो तय करनी पड़ेगी आपको। आप विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल की, जनता का भरोसा जीते, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया। भरोसा का मतलब यह नहीं होता है, भरोसा के मतलब हम उसके सुरक्षा की गारंटी भी देना होगा। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, मणिपुर जल रहा है, पुनः हिंसा हुई, इसके लिए आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा, गृह मंत्री को वहाँ पर भेजना पड़ेगा। वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की कमी, मुझे लगता है वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की कमी हो गई है। अर्धसैनिक बल अगर रहते तो हिंसा नहीं होती, हिंसा होता उसी वक्त वह कार्रवाई करते। गृह मंत्री बार बार क्यों नहीं जाते हैं, गृह मंत्री को बार बार जाना चाहिए, वहाँ पर बैठक करना चाहिए, वहाँ पर राज्य सरकार से सलाह मशविरा करना चाहिए, उसे दिशा निर्देश देना चाहिए। जो आप मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब हो जाती है बार बार, इसके लिए आपकी जिम्मेवारी कुछ बनती है, आपके जवाबदेही बनती है, केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है। विरोधी का यह बयान समय पर आना और नहीं आना, 1 वर्ष से हिंसा हो रहा है मणिपुर में और कितने विदेशी ताकत को वहाँ से निकाला गया। जब तक विदेशी ताकत को निकाला नहीं जाएगा तब तक वहाँ पर हिंसा होता रहेगा। और ये जातीय समूह, शुरू में तो जातीय समूह से झगड़ा हुआ, गोती अब कोकी अब मोन्ते के बीच में, लेकिन उस वहाँ व्यापक रूप हो गया, व्यापक रूप हो गया तो इसके लिए जिम्मेवारी भी तो आपकी बनती है। वहाँ पर भाजपा उस मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए आपको क्या दिक्कत है, उनकी दिक्कत को उनकी समस्या को सुनना चाहिए और उन्हें भी जवाबदेही तय करनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ से हट जाइए, आपको क्या करना होगा। मुख्यमंत्री अच्छे हैं तो उसको आप सहयोग कीजिएगा, केंद्र सरकार सहयोग बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। राज्य पुलिस को अगर जब हिंसा व्यापक हो जाएगा तो राज्य की पुलिस वहाँ पर विफल हो जाती है, तब तो हिंसा होता है। तो उसमें आप उसको वहाँ की पुलिस को मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियाँ भेजनी चाहिए, जो हर जिले में एक छोटा सा राज्य है। मणिपुर उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, मणिपुर उत्तर प्रदेश नहीं है, एक छोटा सा राज्य है। उस राज्य में हिंसा हो रहा है और केंद्र सरकार की सभी मंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है वहाँ पर बार बार जाना, वहाँ पर हिंसा को
क्यों हुआ हिंसा, उस पर जांच कमेटी अलग बिठानी चाहिए और वहाँ पर राज्य सरकार से विचार विमर्श करना चाहिए कि हिंसा क्यों हुआ और इसमें आपने क्या कार्रवाई की। या अगर आप शिथिल रहेंगे, आप दूरदर्शी भाव से देखेंगे तो हिंसा और बढ़ेगा। इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी आपको और गृह मंत्री को जिम्मेदारी बनते हुआ सिर्फ और सिर्फ भारत के गृह मंत्री को की जिम्मेदारी बनती है, आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्री की जिम्मे होता है। वह उनको तय करना पड़ेगा जो आपको वहाँ पर तय करना पड़ेगा कि जो आप बार बार जाके वहाँ पर वहाँ के गृह सचिव, वहाँ के DGP, वहाँ के जिला पदाधिकारी, वहाँ के SP, एक एक जिला के पदाधिकारी से ये साथ मीटिंग करना पड़ेगा गृह मंत्री, भारतीय गृह मंत्री को, और मुख्यमंत्री से यह विचार विमर्श करना पड़ेगा कि आपके एक एक थाने में, एक एक पंचायत में हिंसा कहाँ कहाँ संभावना है, वहाँ पर एक एक कंपनी पुलिस का और अर्धसैनिक बलों का अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति होना चाहिए। अर्धसैनिक बलों का 50 कंपनी कम से कम मणिपुर में रहना चाहिए। हिंसा पुनः होना यह आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे ही, क्योंकि आप सत्ता में बने हुए हैं और आगे चुनाव है और पुनः हिंसा हो जाना, मणिपुर में बार बार हिंसा हो जाना, यह केंद्र सरकार की विफलता है और वहाँ की राज्य सरकार की विफलता है। राज्य सरकार को अगर आप मजबूत कर देंगे तो हिंसा नहीं होगी। राज्य सरकार को मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होती है। वहाँ पर 50 कंपनी कम से कम वहाँ भेजा जाना चाहिए और यह भारत के गृह मंत्री को जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं फैले और विदेशी ताकत जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उसको क्यों नहीं निकाला गया। पहले का गृह मंत्री जो बयान दिए थे, जो आतंकवादी है, जो बाहरी तत्व हैं, उनको सर में गोली मारना पड़ेगा। तो अब क्यों वह आदेश को वापस किया गया, पुनः आदेश क्यों नहीं दिए गए। और यह बता रहा है जो मणिपुर में पुनः हिंसा होना वह आपके केंद्र सरकार की विफलता और वहाँ की राज्य सरकार की विफलता दोनों परिलक्षित होता है। यह आपको समझना पड़ेगा। हर हाल में मणिपुर के हिंसा पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री को कठोर निर्णय लेना चाहिए, गृह मंत्री को बार बार वहाँ भेजना चाहिए और कम से कम वहाँ 50 कंपनी वहाँ पर अर्धसैनिक बलों का तैनाती होना चाहिए। एक एक जिला में, एक एक पंचायत में, एक एक प्रखंड में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होना ही आतंकवाद से और वहाँ के हिंसा पर कंट्रोल पाया जा सकता है। थैंक्स।